नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमने करी थी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो प्रथम जीके का प्रथम प्रश्न पत्र है, उससे संबंधित राजस्थान का सामान्य ज्ञान हमारे शुरू हो गया था। देख लेते हैं हमारे पाठ्यक्रम की और देखिएगा, राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था हमारा स्टार्ट हमने किया था, जिसमें अवस्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, जलवायु, उपवाह तंत्र, वनस्पति कृषि, पशु संपदा, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, यहाँ तक हमारा हो गया था कंप्लीट। अब देखिएगा, यहाँ तक हमने कंप्लीट करके आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनजातियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप रीट में भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न देख पाएंगे और आपके हर एग्जाम में मैक्सिमम आजकल इसमें से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। चलिएगा, हम शुरू करते हैं। 80 क्वेश्चन हम लगभग इसमें लेकर आए हैं और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलिएगा, लास्ट में हम आपको एग्जाम में रिपीटेबल क्वेश्चन भी कराएंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हम उनको भी आपको सॉल्व करवाएंगे। चलिएगा, हम शुरू करते हैं। आप बने रहिएगा लास्ट के 80 क्वेश्चन तक, ताकि आपको सभी प्रश्नों से आपका अच्छे से अभ्यास हो सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा हमारा, राजस्थान राज्य में डामोर जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? शाहाबाद में, सीमलवाड़ा में, धुलेव में या फिर पाई जाती है जालोर में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा, डामोर जनजाति की हम बात करते हैं तो नाम आता है किसका फ्रेंड्स? सीमलवाड़ा का। ठीक है, हमने आपको जब रीट की तैयारी करवाई थी तब हमने आपको बताया भी था, डै से डामोर, डै से डूंगरपुर। ठीक है, तो डूंगरपुर में ही पड़ता है हमारा सीमलवाड़ा पंचायत है डूंगरपुर जिले की, जहाँ पर यह सर्वाधिक पाई जाती है और बांसवाड़ा में भी ये कुछ हद तक पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या माना जाता है? गाना बजाना। और इस जो इनके गाँव की छोटी इकाई है वो फला और मुखिया क्या कहलाते हैं? मुखी कहलाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में भील जनजाति अपने आप को किसकी संतान मानती है? ऑप्शन की तरफ हम बढ़े तो भिलाला, विष्णु, महादेव या फिर ब्रह्मा। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि भील जनजाति है जो अपने आप को महादेव की संतान मानती है। बात करें हम भील जनजाति की, तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? बांसवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। यह राज्य की सबसे प्राचीन व दूसरी प्रमुख जनजाति है। भील की उत्पत्ति की बात करें तो द्रविड़ शब्द भील से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तीर चलाने वाले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर जलाकर, वनों को जलाकर खेती की जाती है, उसको क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे इस बारे में। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सासी जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 3, 5, 4 या फिर 2। तो हम बात करें सासी जनजाति की कितनी उपजातियां हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 इसकी क्या हो जाएंगी? उपजातियां हो जाएंगी। देखिए, हम सासी जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक सासी जनजाति से हमें क्या याद आना चाहिए? कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक ये पाई जाती है हमारे कहाँ पर? भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में सर्वाधिक सासी जनजाति हमारे पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति सांस माला नामक व्यक्ति से मानी जाती है और यह जनजाति बीजा व माला नामक 2 प्रजातियों में बटी हुई है। तो इसके 2 उपजातियां हैं, ये कौन कौन सी हैं? एक है बीजा और एक है कौन सी है? माला है। और कुकड़ी रश्मि इसी से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में भील लोगों के बड़े गांव को क्या कहा जाता है? पाल, फलार, नगला या फिर ग्राम? इसका सही जवाब हो जाता है, भील लोगों के बड़े गांव को कहा जाता है फ्रेंड्स पाल। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में भील जाति के लोग किस प्रकार की मदिरा का सेवन करते हैं? गुड़ से बनी, महुआ से बनी, अंगूर से बनी या फिर जौ से बनी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महुआ से बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील स्त्रियों द्वारा छाती से नीचे तक पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है? चोली, लहंगा, कछाबू या फिर फालू? तो भील जनजाति के द्वारा जो महिलाएं हैं वो छाती से नीचे तक का जो वस्त्र पहनती हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? वो कहलाता है फ्रेंड्स कच्छाबो। पूछा गया क्वेश्चन है। यदि हम बात करें इसमें फालू और आ रहा है पोत्या ऑप्शन में, तो बात करें हम फालू की, तो भील पुरुषों की साधारण धोती को तो हम फालू कहते हैं और पोत्या क्या होता है? भील पुरुषों का सफेद साफा जो होता है ना, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पोत्या कहलाता है। तो आपको सारे इनसे संबंधित कुछ शब्द है उनका अर्थ पता होना चाहिए, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनजातीय उपयोजना के व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध होती है केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उक्त दोनों से या फिर रिजर्व बैंक से? इसका सही जवाब हो जाता है उक्त दोनों से हमें जो है जनजाति उपयोजना के व्यय हेतु धनराशि प्राप्त होती है। मतलब कि केंद्रीय सरकार के द्वारा भी हमें प्राप्त होती है और राज्य सरकार के द्वारा भी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अंजारी का मेला, कपिलधारा का मेला या फिर सीताबाड़ी का मेला या फिर है बेणेश्वर मेला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीताबाड़ी का मेला। देखिए हम आपको कुछ बातें बता दें सहरिया जनजाति
से संबंधित। सहरिया जनजाति की हम बात करें तो सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति आपसे पूछा जाए तो कौन सी आएगी? सहरिया जनजाति। नाम से ऐसा लग रहा है सहरिया शहरों में रहने वाले हो, लेकिन ये सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कहलाती है। और भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे आदिम जनजाति में रखा है, ठीक है। और यह सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? हमने आपको काफी दफा याद करवाया, यह सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बारां जिले के कहाँ पर? किशनगंज एवं शाहबाद तहसील व कोटा में निवास करती है। मोस्टली तो बारां जिले के किशनगंज व शाहबाद तहसील में निवास करती है। इनके गांव सहरोल कहलाते हैं, बस्ती सहराना कहलाती है, मुखिया कोतवाल कहलाते हैं। ये कुछ बातें आपको इनसे संबंधित याद रखनी है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक सहरिया जनजाति भी कहाँ पर? बारां में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरासिया जाति के विवाहों में सम्मिलित नहीं है टीका, ताड़ना या फिर पहरावना या फिर मोरबंदिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गरासिया जनजाति के विवाहों की बात करें तो इसमें टीका सम्मिलित नहीं है। बाकी हम बात करें ताड़ना है और फहरावना है और मोरबंदिया है, ये सभी क्या है? ये सभी जो है वो गरासिया जनजाति के विवाहों के एक प्रकार है। गरासिया जनजाति की बात करें तो मेणा भील जनजाति के बाद राज्य की तीसरी प्रमुख जनजाति है। सर्वाधिक तो है मेणा, देन है भील, देन है कौन सी? गरासिया, जो सर्वाधिक आबू रोड मतलब सिरोही में व उदयपुर में, आबू रोड सिरोही में व उदयपुर में निवास करती है, ठीक है। और हम बात करें यदि इसकी तो देखिएगा गरासिया जनजाति की बात करें तो गरासिया जनजाति के गांव क्या कहलाते हैं? फालिया कहलाते हैं, ठीक है। अराज की कोटियां इनकी क्या कहलाती हैं? सोहरी कहलाती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और सर्वाधिक गरासिया जनजाति सिरोही व उदयपुर में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 12.4%, 11.8%, 13.5% या फिर 10%। इसका सही जवाब हो जाता है 13.5%। जनगणना से संबंधित प्रश्न भी है और जनजाति से संबंधित प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान राज्य की जनजाति क्षेत्र में रेशम कीट पालन वाला जिला कौन सा है? कोटा, बारां, उदयपुर या फिर है बांसवाड़ा। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में, बारां में, जयपुर में या फिर है बांसवाड़ा में। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में माड़ा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनजाति परिवारों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना, स्वरोजगार प्रशिक्षण, नकद अनुदान द्वारा व्यक्तिगत विकास करना या फिर शिक्षा द्वारा सामुदायिक विकास करना। सही जवाब हो जाता है जनजाति परिवारों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान राज्य में जिले की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या फिर है जयपुर में। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है। राजस्थान राज्य में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के 2 उपभाग पाए जाते हैं, जिसमें एक को कहते हैं बीजा तो दूसरे को हम क्या कहते हैं? कुछ देर पहले हमने चर्चा करी, हालांकि हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन। बीजान, जागा, पड़िहार या फिर माला। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, माला। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। सर्वाधिक प्रथम स्थान किसका है? मीणा जनजाति का, देन भील का और देन किसका है? गरासिया जनजाति का है। और सबसे पिछड़ी जनजाति पूछे तो कौन सी आएगी? सहरिया आएगी। आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य में डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? सहरिया, डामोर, भील या फिर गरासिया। इसका सही जवाब हो जाता है डामोर जनजाति, जो कि डूंगरपुर जिले में डैसे डामोर डैसे डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? भील, मेणा, बैगा या फिर सहरिया। सबका हमने अध्ययन किया है, लेकिन बैगा हमारे राजस्थान की जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान राज्य में मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में या फिर जयपुर में। तो मीणा जनजाति है हमारे राजस्थान की राजधानी मतलब कि जयपुर में पाई जाती है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भीलों को वनपुत्र कहा? जॉर्ज थॉमस ने, मोतीलाल तेजावत ने, कर्नल जेम्स टॉड ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या कहा फ्रेंड्स? वनपुत्र कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? सीकर में, बारां में, पाली में या फिर सिरोही में। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बारां में। ये वही सहरिया जनजाति है फ्रेंड्स जो कि सर्वाधिक हमारी पिछड़ी जनजाति है। ये वही सहरिया जनजाति है जिसे भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति जिसे आदिम जनजाति में रखा है, जो कि बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील में मुख्यतः पाई जाती है, जिसके गाँव को सहरोल, बस्ती को सहराना कहा जाता है और मुखिया को कहा जाता है कोतवाल। थोड़ी सी देख लेते हैं। सर्वाधिक पाई जाती है बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में। सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति
पहली सूची में शामिल किया। आगे देखिएगा 21 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती है? डामोर, सहरिया, गाड़िया लुहार या फिर सांसी। तो हम सभी जानते हैं गाड़िया लुहार है जो कि मकान बनाकर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? ग्रासिया में, कालबेलिया में, सहरिया में या फिर भील में। तो ये जो प्रथा है वो सर्वाधिक प्रचलित है फ्रेंड्स भीलों में। नेक्स्ट है, मीणा का क्या अर्थ है? मछली, मछुआरे, वनवासी या फिर वन रक्षक। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मछली। नेक्स्ट है, दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति, मीणा जनजाति, डामोर जनजाति या फिर ग्रासिया जनजाति। सर्वाधिक उचित आंसर हो जाएगा ग्रासिया जनजाति है जो कि दक्षिण राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति है। देखिएगा, ग्रासिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सिरोही जिले के आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में सर्वाधिक ये पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में डामोर जनजाति समूह का मुख्य भोजन क्या है? चावल गेहूं, गेहूं बाजरा या ज्वार चावल या फिर है चावल मक्का। सही जवाब हो जाएगा चावल मक्का, क्योंकि नीचे इन्हीं की ज्यादा खेती होती है उधर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सहरिया जाति के लोग अपने मकानों का निर्माण करते हैं ईंट से, पत्थर से, मिट्टी से या फिर लकड़ी और मिट्टी से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी और मिट्टी से। नेक्स्ट है, सांसी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, पाली में या फिर कोटा में। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर में। नेक्स्ट है, मैदानी भागों में भील जनजाति द्वारा वन काटकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? झूमिंग कृषि, वालरा कृषि, दजिया कृषि या फिर चिमाता। सही जवाब हो जाता है दजिया कृषि। देखिएगा, दो तरीके के इसमें क्वेश्चन होते हैं, एक दजिया का और एक चिमाता का। तो दजिया तो क्या होता है? मैदानी भागों में भील जनजाति द्वारा जो वन काटकर जो कृषि की जाती है वो तो होती है दजिया। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए किसके बारे में फ्रेंड्स? चिमाता के बारे में। तो चिमाता क्या होता है? चिमाता होता है हमारा भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली चिमाता होता है, मैदानी भागों की दजिया होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भील लोगों में निम्न में से कौन सी परिवार प्रथा का प्रचलन है? एकाकी परिवार, वंशज संयुक्त परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है, कथोड़िया जनजाति राजस्थान के किस जिले में नहीं रहती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही या फिर कोटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा। नेक्स्ट है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह क्षेत्र में क्या किया है? शामिल किया है सूची में? सहरिया, सांसी, ग्रासिया या फिर मीणा। तो सही जवाब हो जाएगा सहरिया। ये वही जनजाति है जो कि सर्वाधिक हमारे राजस्थान की पिछड़ी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। सर्वाधिक पाई जाती है 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील में। इनके गांव कहलाते हैं क्या? सहरोल, और बस्ती कहलाती है सहराना। सहरोल और सहराना में थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट, ग्रासियों के गाँव क्या कहलाते हैं? घेर, सहलोद, फालिया या फिर सोहरी। तो इनकी बात करें, इनके गांव क्या कहलाते हैं? सहरिया के तो सहरोल कहलाते हैं, लेकिन बात हो रही है हमारी ग्रासियों की, तो ग्रासियों के जो गांव है वो कहलाते हैं फालिया। ठीक है, देखिएगा थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं व्याख्या। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले के आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में निवास करती है। ग्रासियों के घर तो घेर कहलाते हैं, ग्रासियों के गांव फालिया कहलाते हैं, गांव के मुखिया सहलोद कहलाते हैं, और सोहरी इनके क्या कहलाते हैं? अनाज संग्रहित करने की कोठियां सोहरी कहलाती हैं, और कांदिया क्या कहलाते हैं? जो ग्रासिया जनजाति में प्रचलित मृत्यु भोज की जो प्रथा है उसको कांदिया कहते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति का प्रमुख पटेल कहलाता है? सासी, कंजर, भील या फिर ग्रासिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंजर जनजाति का प्रमुख है जो कि पटेल कहलाता है। बात करें कंजर जनजाति की तो देखिएगा, जो कंजर जनजाति है हमारी ये कैसी है? घुमक्कड़ व खानाबदोश जनजाति कहलाती है, और यह जनजाति सर्वाधिक बोलती है। कंजर जाति सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा में सर्वाधिक पाई जाती है, और इनमें मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब की कुछ बूंदे डालते हैं, ऐसा कहा जाता है। चक्री नृत्य याद आ रहा होगा आपको, किससे? कंजर जनजाति से संबंधित। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोग कितने प्रतिशत हैं? 8%, 13.5% या फिर 14.5% या फिर 20%। इसका सही जवाब हो जाता है 13.5%, मतलब कि 13.5%। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता? डामोर, सासी, सहरिया या फिर गौड़। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौड़। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर है सवाई माधोपुर में। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में माड़ा खंडों में किस जनजाति का बाहुल्य है? भील, मेणा, सांसी या फिर सहरिया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेणा।
नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? भील, गरासिया, मेणा या फिर डामोर? तो मेणा जनजाति की सर्वाधिक संख्या है, जो कि सर्वाधिक पाई जाती है जयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है वह क्या कहलाता है? साड़ी, खसनी, घाघरा या फिर गमछा? सही जवाब हो जाएगा, कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है कमर पर कौन सा वस्त्र? खसनी वस्त्र पहना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है चक्री नृत्य, और इनके मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। नेक्स्ट है, बारां जिले के शाहबाद पंचायत समिति में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? गरासिया, डामोर, सहरिया या फिर भील? तो अब तक आपको याद हो गया होगा ऑप्शन नंबर सी, सहरिया। नेक्स्ट है, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, जोरावर सिंह, भोगीलाल पांड्या या फिर गोविंद गिरी? तो आपको याद रखना है गोविंद गिरी, सन भी याद रखनी है 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेला सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है? सीताबाड़ी हाड़ौती अंचल, गोर मेला, सियावा आबू रोड, वेणेश्वर डूंगरपुर या फिर गोगामेडी श्री गंगानगर? सही जवाब हो जाता है सीताबाड़ी का मेला, जो कि हाड़ौती अंचल में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों से संबंधित मानगढ़ धाम किस जिले से संबंधित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर बाड़मेर? तो हम सभी जानते हैं मानगढ़ धाम कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की ऐसी कौन सी आदिवासी जाति है जिसके लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं? भील, मेणा, गरासिया या फिर सांसी? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गरासिया जनजाति है जिसके लोग हैं जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं? पाल, फैला, बस्ती या फिर कू? तो भील जनजाति के जो घर हैं वो कहलाते हैं कू। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील, डामोर, सहरिया या फिर मेणा? तो सबसे प्राचीन कौन सी हो जाएगी? मेणा, और सर्वाधिक हो जाएगी मेणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? भील हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? कृषक, बंधुआ मजदूर, घुड़सवार या फिर पटवारी? सही जवाब हो जाएगा बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा का मतलब है बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट है, सहरिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुलिस, सहरोल, कुशीला या फिर कोतवाल? देखिए, सहरिया से आपको सहरोल नहीं करना है, इनके जो मुखिया हैं वो क्या कहलाते हैं? कोतवाल कहलाते हैं। जबकि सहरोल क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए। सहरिया जनजाति की बात करें तो देखिएगा, सहरिया जनजाति के गांव सहरोल कहलाते हैं। ये जो सहरोल है ना, इसके मुखिया नहीं है, इसके गांव है। और बात करें बस्ती, सहराना कहलाती है और मुखिया कोतवाल कहलाते हैं। आपको सभी याद रखना है। और इनके सहरिया पुरुषों का साफा जो होता है ना वो खपटा कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस स्थान पर है? झालावाड़, शाहबाद, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़? तो हम सभी जानते हैं बारां के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में सर्वाधिक इसकी जनसंख्या पाई जाती है और सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है ये। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ज्वार। सहरिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपको मुखिया का नाम याद होना चाहिए, कोतवाल कहलाते हैं। सहरोल इनके गांव को कहा जाता है, सहराना इनकी बस्ती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहरिया जनजाति की बस्ती क्या कहलाती है? सहरोल, सहराना, कुशीला, बडेरी? अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया सहराना, जबकि सहरोल इनके गांव कहलाते हैं, बस्ती कहलाती है सहराना। देखिएगा थोड़ी सी इसकी व्याख्या, शहरियों की जो बस्ती है उसको सहराना कहा जाता है। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, देखिएगा, शहरियों की बस्ती को सहराना कहा जाता है। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। सहरिया जनजाति के गांव को सहरोल कहते हैं, ठीक है। और कुशीला क्या होता है? सहरिया जनजाति में अनाज संग्रहण हेतु मिट्टी से निर्मित कोठियां हैं, कुशीला कहलाती हैं। बडेरी क्या होता है? आटा संग्रह करने का पात्र बडेरी कहलाता है। और सहरिया जनजाति के कुल देवता तेजाजी व कुल देवी कौन? कोडिया देवी कहलाती है। सहरिया जनजाति की गुरु महर्षि वाल्मीकि हैं। और सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत चेरसिया कहलाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाकम राजा का प्याला पीकर कसम खाने की प्रथा से कंजर जनजाति में आश्रय किससे है? सत्य बोलना, चोरी न करना, हत्या की सौगंध या फिर असत्य बोलना? सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? सत्य बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1975, 1977, 1979 या फिर 1984? सही जवाब हो जाता है 1975। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में शहरीय विकास कार्यक्रम किस जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है? बूंदी, बारां, सिरोही या फिर चित्तौड़गढ़? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बारां।
नेक्स्ट है सहरिया जनजाति से कोई भी क्वेश्चन आएगा, सही जवाब उसका 12 ही होगा मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों का नृत्य किस खेल जिसे खेल नृत्य भी कहा जाता है? नेजा नृत्य, द्विचक्री नृत्य, हमसीडो या फिर वालर? तो नेजा नृत्य है जिसे भीलों का नृत्य, जिसे खेल नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति या जनजाति के शैक्षिक व आर्थिक उत्थान हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 54 या फिर अनुच्छेद 39 या 39? इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 46वें में अनुसूचित जाति या जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? सासी, गरासिया, कंजर या फिर कथोड़ी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सी जनजाति में कुकड़ी की जो है रस्म निभाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा सासी जनजाति। सासी जनजाति की बात करें तो वही जनजाति है जो कि भरतपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें 2 उपजातियां मानी जाती हैं, एक बीजा और एक माला। कुकड़ी रस्म इसमें पाई जाती है। इसमें क्या होता है, स्त्री को अपने स्त्रीत्व की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ये चोरी को विद्या मानते हैं। चलिए, और इसमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में जनजाति उपयोजना कब शुरू की गई? 1984-85, 1972-73, 1975-76 या फिर 1974-75? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1974-75। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में ट्राइबल अनुसंधान संस्थान स्थित है? भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर या फिर कोटा? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। नेक्स्ट है, भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पगड़ी, फालू, कछाबू या फिर कू? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फालू कहलाता है। भील जाति के पुरुष जो कमर पर वस्त्र लपेटे रहते हैं उसे हम फालू कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में भील जाति के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या है? मक्का, गेहूं, जौ, बाजरा? सही जवाब हो जाता है मक्का। ठीक है, और भील जाति के द्वारा जो पहाड़ों पर वनों को जलाकर खेती की जाती है वो चिमाता, और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को हम दजिया कहते हैं। दोनों ही शब्द आपको याद रखने हैं। इनके घर कू कहलाते हैं, मुखिया गमेती कहलाती हैं। ठीक है, इनके जो मोहल्ला है वो फला कहलाते हैं, गाँव इनके पाल कहलाते हैं। सभी शब्द आपको याद रखने हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? गैर, घूमर, गरबा या फिर गवरी? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गवरी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में सासी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में गैर नृत्य का संबंध किस जाति से है? भील, गरासिया, बंजारा या फिर कालबेलिया? सही जवाब हो जाएगा भील जनजाति से संबंधित है गैर नृत्य। ठीक है, और हमसीडो जो होता है ना, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत होता है हमसीडो, जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर साथ में गाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और सर्वाधिक जनसंख्या भीलों की बात करें तो कहाँ पर है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर में है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? हवलदार, मुखिया, सेव या फिर कोतवाल? कुछ देर पहले हमने चर्चा करी, कोतवाल कहते हैं हम किसको? सहरिया जनजाति के मुखिया को। सहरिया जनजाति की बात करें सर्वाधिक 12 जिले में पाई जाती है, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। और हम वापस आपको रिपीट करें तो गांव सहरोल कहलाते हैं, बस्ती सहराना कहलाती है, मुखिया कोतवाल कहलाते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत, कम पर ध्यान दीजिएगा, सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर डूंगरपुर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में भील जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम में या फिर पूर्वी राजस्थान में? तो भील जनजाति की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा सबसे पहले आता है, तो यही हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य में डामोर जनजाति की कितने प्रतिशत जनसंख्या डूंगरपुर जिले में है? 96.82% या फिर 56.63% या फिर 19.74% या फिर 20.11%? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 96.82% लगभग जनसंख्या डामोर जनजाति की पूरी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति की बस्ती क्या कहलाती हैं? कू, पाल, ग्राम या सहराना? तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया, सहराना इनकी बस्ती कहलाती है, गांव कहलाते हैं सहरोल। जबकि कू क्या होता है? भील जो जनजाति है हमारी, उसके घरों को हम कू कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से गरासिया जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो जनसंख्या की दृष्टि से हम तीसरे नंबर की बात करें तो नाम आता है गरासिया जनजाति का। पहले नंबर पर आती है मेणा, फिर आती है भील, और सर्वाधिक तीसरी कौन सी हो जाएगी? गरासिया जनजाति, जो कि सर्वाधिक आबू रोड पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है, पिंडवाड़ा आबू रोड में।
देखिएगा नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में भील जनजाति द्वारा पहाड़ी जंगल को जलाकर जो की जाने वाली कृषि है वो क्या कहलाती है? लेडांग, चिमाता, सागड़ी, पावड़ा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि हम पहाड़ी जंगल को जलाकर की जाने वाली कृषि की बात करें तो चिमाता हो जाएगी। चिमाता, दजिया दोनों ऑप्शन में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। चिमाता तो भीलों के द्वारा पहाड़ी इलाकों पे हो जाएगी, दजिया हो जाएगी मैदानी इलाकों पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? मृत्यु, जन्म, विवाह या तीर्थ यात्रा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह। नेक्स्ट है, सासी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, पाली या कोटा। सही जवाब हो जाता है, सासी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है भरतपुर में। इसकी दो उपजातियां पाई जाती हैं जो कि बीजा और माला नाम से जानी जाती हैं। कुकड़ी की रस्म इससे संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैदानी भागों में भील जनजाति द्वारा वन काटकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? झूमिंग, वालरा, दजिया या चिमाता। देखिए दजिया चिमाता दोनों आ गए ऑप्शन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊं मैं, तो देखिए मैदानी में दे आएगा और दजिया में भी दे आएगा, तो मैदानी दजिया, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो मैदानी भागों में कहलाती है दजिया, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कहलाती है चिमाता। ठीक है, ऐसे भी आप इसको थोड़ा सा और एक और ट्रिक बताऊं तो देखिएगा, चिमाता, चिमाता में क्या आ रहा है? माता, माता के जो मंदिर होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? पहाड़ों पर चढ़ के होते हैं, तो हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं माता के दर्शन के लिए। ठीक है, चलिए एक दो बातें हम और आपको बता दें। भील मीणा की सर्वाधिक जनसंख्या डूंगरपुर जिले में, पटेलिया की कोटा जिले में, कोकना की जोधपुर जिले में और नायकड़ा की बीकानेर जिले में पाई जाती है। ठीक है, एक होती है बावरी जाति जिसके लोग चोरी करने के लिए निकलते हैं, तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं। इस तरीके से कुछ बातें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, कथोड़ी जनजाति की बात करें तो मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है और जो राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर और डूंगरपुर में पाई जाती है। स्त्रियां मराठी अंदाज में इसमें साड़ी बांधती है जिसे क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। कंजर जनजाति की बात करें तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, चक्री नृत्य आपको कंजर जनजाति से रखना है। ठीक है, याद रखना है। और इसके मुखिया का नाम क्या होता है? पटेल होता है, ये भी आपको याद रखना है। सहरिया जनजाति से क्या याद रखना है? सर्वाधिक 12 जिले के किशनगंज। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 76 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का हमें चयन करना है। और ये ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ है। अब कुछ प्रश्न हम आए हुए देख लेते हैं। देखिएगा, सूची 1 में दिए हैं राजस्थान की जनजातियां, सूची 2 में दिए हैं प्रमुख आवास क्षेत्र। चलेगा, थोड़ा सा हम इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिएगा, सहरिया जनजाति की मैं बात करूँ तो आपसे पूछा गया है कि सहरिया जनजाति का जो प्रमुख आवास क्षेत्र है वो कौन सा है, तो हमने आपको बताया सहरिया जनजाति संबंधित है बारा और कोटा से। आगे पूछता है गरासिया जनजाति कहां से संबंधित है, तो उदयपुर और सिरोही से आ जाएगा। डामोर जनजाति की मैं बात करूं तो हमने आपको हमेशा बताया डूंगरपुर डैसे डामोर, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाएगा। मीणा जनजाति की बात करूं तो ये संबंधित है जयपुर दौसा से, अर्थात इसका सही जवाब हो जाता है 3, 2, 1, 4। देख लेते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में 3, 2, 1, 4 है। देखिएगा ऑप्शन नंबर 6 में है 3, 2, 1, 4, अर्थात ये ऑप्शन हमारा एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास कर रही है? भील, मीणा, सहरिया या फिर है गरासिया। तो शाहबाद और किशनगंज तहसील का हमने आपको हमेशा बताया ये संबंधित है सहरिया जनजाति से। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो ग्राम सेवक में भी पूछा गया है और सहरिया जनजाति से संबंधित भी मैक्सिमम प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। देखिएगा, भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? ये तो नॉट ओनली वन एग्जाम, ये पता नहीं कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कछावू तरह तरीके से पूछा जाता है। देखिएगा, हमारे सिलेबस में क्या होता है? आभूषण, वस्त्र, वो भी होता है और हमारी जनजातियां भी है, दोनों टॉपिकों से कॉमन है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, ऑप्शन की तरफ बढ़े तो पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या फिर है बालक। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बे, महिलाएं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कछावू कौन सी जनजाति से संबंधित वस्त्र का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? ये भी आया हुआ है असिस्टेंट एग्जाम 2018 में। तो देखिएगा, गुर्जर, अघोर जोगी, रावल जोगी या फिर है मीना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से रावल जोगी। आगे बढ़ते हैं तो भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? देखिएगा, ये फिर से एग्रीकल्चर ऑफिसर 2011 में आया हुआ है, इसलिए फिर से ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन ये जाने कितने ही एग्जामों में आया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बे सही हो जाएगा, महिलाएं। कुछ देर पहले हमने इसके बारे में चर्चा करी। चलेगा, अगर देखिएगा ये 80 2 बार आ गया है। राजस्थान में जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी है? गरासिया है, सहरिया है, भील है या फिर कंजर है। ये शुरू का गरासिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो
जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से भील जनजाति है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे हमारे दूसरे नंबर पर है, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर है। कहाँ पर है? हमारे राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलेगा, हमारे होते हैं 80 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। यदि आपको हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी ये प्रयास और हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, इसी प्रकार के राजस्थान जीके की और वीडियोस आपको चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।